अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके पास हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स। ये हमारा लेसन है 4.1.2 और इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले बात कि ई कॉमर्स है क्या, इसको हम समझते हैं। आम अल्फाज में इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। यानी कॉमर्स चूँकि मीनिंग बिज़नेस के सेंस में आते हैं। कॉमर्स बिज़नेस से लिया जाता है कि लेन देन, तिजारत, चीज़ों का बेचना, ख़रीदना, ये सारा कॉमर्स कहलाता है। तो इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कह देंगे तो ये ई कॉमर्स बनेगा। यानी अपनी तमाम चीज़ों को ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर या पूरी दुनिया के ऊपर नेटवर्क के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से ऑनलाइन बेचना जो है वो ई कॉमर्स कहलाता है। ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिस्क्राइब द बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन। नेटवर्क के ऊपर सारा कुछ हम इंटरनेट के ऊपर जो कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और ईमेल भेजना, लोगों से बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, और बैंकों से जो रब्ता करना, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स को डील करना, और हमारा शॉपिंग करना, ये सारा इसके अंदर आता है। इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं हमारी ई कॉमर्स की। वो नंबर 1 है ईमेल, जो कि बहुत कॉमन हमारी डेली लाइफ का इस्तेमाल है। तो हर तीसरा और चौथा बंदा जो अपना ईमेल अकाउंट रखता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो कि लोगों से बात करना, जैसे एंकर लोग बैठ के एक टाइम में 4-5 लोगों को बुलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। ई शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन आप बैठकर कोई चीज़ पसंद करते हैं, वेबसाइट के थ्रू लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, आप पसंद करते हैं, पसंद करके उसको क्लिक करते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, वो उसकी प्राइस आपको बताता है, फिर आप उसको ख़रीदते हैं, या आप उसको क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर देते हैं, या आप उसे ऑर्डर करते हैं, आपके घर डिलीवरी देता है। और चौथा है ई बैंकिंग, कि अपने अकाउंट्स को डील करना, अकाउंट्स को ऑनलाइन डील करना, उनके अकाउंट्स की पेमेंट्स को भेजना और लेना, और अपने अकाउंट्स की डिटेल और बिल पे करना, ये सारा का सारा ई बैंकिंग के अंदर आता है। तो ये था जी हमारा ई कॉमर्स का व्यू। आगे हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। ई मेल इज अ सर्विस दैट ट्रांसपोर्ट टेक्स्ट मैसेज। हमारे टेक्स्ट मैसेज को एक जगह से दूसरा भेजे जाते हैं और वहाँ से उनके मैसेज हमारे पास आते हैं। हमारा एक ईमेल अकाउंट होता है, हम लोगों को दे देते हैं, उस पर ऊपर लोग हमें मैसेज भेजते हैं और हम उसकी ईमेल पढ़ लेते हैं। और इस तरह लोगों के ईमेल के मैसेज हमारे पास होते हैं, हम उनको ईमेल भेजते हैं और मैसेज उनको चला जाता है उनके एड्रेस के ऊपर जो हमारे पास, जो हमने उसके ईमेल में डाला है। तो इस तरीके से जितना भी ये बिज़नेस के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है। अब हम जो है लेटर नहीं भेजते, हम ईमेल करते हैं। हत्ता कि ऑफिस के अंदर भी हम बैठे हुए ईमेल आपस में करते हैं। कोई भी मैसेज देना हो, कोई भी मीटिंग कॉल करनी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी काम, हम ईमेल के ज़रिए से अपने एम्प्लॉय को, साथ वाले एम्प्लॉय को दफ्तर के अंदर ईमेल भेजते हैं। और ये ऑफिशियल ईमेल को ऑफिशियल एक समझ लें कि ईमेल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है और समझा जाता है। ईमेल लोग ऑफिस में करना यानी ओरल बताने, ज़ुबान से बताने से बेहतर वो कहते हैं जी आप ईमेल हमें करें। तो उसकी क्योंकि रिकॉर्ड होता है उसका, इसलिए उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। एक ऑफिशियल ईमेल है जी। फ्रॉम ए सेंडर टू वन मोर रिसीवर्स, और एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है। और वॉइस मेल सिस्टम कैप्चर, स्टोर एंड ट्रांसमिट स्पोकन मैसेज। इसी के अंदर आपके वॉइस मैसेज भी जाते हैं। ईमेल में वॉइस मैसेज भी होता है और आपका टेक्स्ट मैसेज भी होता है। लोगों को ईमेल भेजना या अपना टेक्स्ट मैसेज भेजना, ये दोनों ईमेल के अंदर आता है। आगे है जी, ये तो हो गया जी ईमेल। आगे है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस आजकल बहुत कॉमन एक चीज़ है कि आप टीवी पे देखते हैं कि भाई एक एंकर पर्सन जो है, जो लोगों से पॉलिटिक्स के ऊपर या किसी भी अखलाकी मौजू के ऊपर वो बैठा है, बात कर रहा है और लोग उससे बात कर रहे हैं, और वो दूसरे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से उसके 3-4 कंप्यूटर्स पे स्क्रीनें आ रही हैं। वो लोग जो इनसे वो बात कर रहा है वो सामने उसके आए हुए हैं और वो कहीं और बैठे हुए, कराची, इस्लामाबाद, अमेरिका, यूरोप से बैठे हुए उससे रब्ता कर रहे हैं और वो उनकी वीडियो को दिखा रहा है और उनसे लाइव बात कर रहा है। ये यहाँ बैठा हुआ है और वो सारे दुनिया में किसी कोनों में बैठे हुए हैं, लेकिन वीडियो कैमरों के जरिए से आप उससे बात कर रहे हैं लाइव। ये है वीडियो कॉन्फ्रेंस जी। वीडियो कॉन्फ्रेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन, देखिए कैमरा और माइक्रोफोन, कैमरा जो कि सामने होता है जो आपकी वीडियो लेता है, माइक आपके यहाँ लगा होता है जो कि आपकी आवाज़ को वहाँ पहुँचाता है, आपकी साउंड, आपकी साइड, आपका नज़ारा, आपकी यानी आपके बारे में सारा कुछ नज़र आ रहा होता है दूसरी तरफ। इट इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस। पहले टेलीकॉन्फ्रेंस थी, फ़ोन भी होती थी, 4 लोग बात करते थे। अभी ये इसकी एडवांस फॉर्म क्या वीडियो फॉर्म में है, क्या वीडियो नज़र आ रही है, हर 4 लोग बात कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी एक दूसरे को नज़र आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस शुड प्रोवाइड ए कंप्लीट सिमुलेशन ऑफ ए नॉर्मल मीटिंग, यानी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे लोग आगे सामने बैठे हुए हैं, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे मेरे सामने बैठा हुआ है, वीडियो में जो कोई बंदा नज़र आ रहा है, हमसे बात कर रहे हैं लाइव।
एनेबलिंग बोथ पार्टीज टू सी, से दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, हेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को दिखा सकते हैं, मटेरियल भी दिखा सकते हैं, प्रेजेंट मटेरियल्स दिस एफ दे आर इन द सेम रूम, जैसे वो एक कमरे में बैठे हैं। इट कैन स्पीड अप बिजनेस, इससे बिजनेस को बहुत बूस्टअप मिला है, लोग इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और लोगों को आने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वीडियो पे बैठ के अपना सारा काम कर लेते हैं जी। एंड प्रोसीजर्स इन द सेम वे दैट द फैक्स एंड द इमेज, हम ईमेल और फैक्स भेजते हैं, इसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस को बैठ के अपना सारा काम कर लेते हैं। और इससे बहुत रेवोल्यूशन आ गया, इन्फॉर्मेशन में बहुत तेज़ी आई है। जहाँ ईमेल थी जो स्लो थी, फिर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल थी जो कि और स्लो थी, और वीडियो कॉल बिल्कुल लाइव, हर चीज़ आपके सामने है, जो बंदा वहाँ बैठा है वो उसकी हर चीज़ आपके सामने नजर आ रही है, कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो मेरे ऑफिस में क्या काम हो रहा है। द मोस्ट ऑब्वियस क्वान्टिफिएबल सेविंग इज द कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल, सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि इससे कॉस्ट, आपका खर्चा कम हो गया, आप वीडियो पे बात कर रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं हुआ जाने की, आप देख रहे हैं सारा कुछ। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वीडियो कॉन्फ्रेंस का कि आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट स्पेशली। आ गया जी ई शॉपिंग। ई शॉपिंग की मैंने आपको अभी जैसे मैं ई कॉमर्स के अंदर एग्जांपल दी कि हम क्या करते हैं, हम कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने, यानी बड़े बड़े मॉल बनाने तो बन रहे हैं, लेकिन लोग अपनी चीज़ों को ऑनलाइन बेचते हैं, अपनी चीज़ों को वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करते हैं और लोग उनको देखते हैं और उन वेबसाइट को देखकर उधर ही जो है वेबसाइट के ऊपर उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसे क्लिक करते हैं और एक टोकरी सी बनी होती है, कार्ड जिसे कहते हैं, उसमें से ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ लिखा आता है, उसकी प्राइस आ जाती है, प्राइस का मेथड आ जाता है कि आप कैसे खरीदेंगे, आप क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे देते हैं, वो पैसे आपके क्रेडिट कार्ड से काट लेते हैं और चीज़ आपको घर में डिलीवर कर दी जाती है। या आप ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते, आप चाहते हैं मैं चीज़ घर मिले, फिर मैं देखूं, फिर पैसे पे करूं, तो आप ऑर्डर करते हैं कि जी प्लेस ऑर्डर एट माई होम, तो आप उसे एड्रेस देते हैं, वो उनका मैसेज वहाँ चला जाता है उनके ऑफिस में और वो सामान लेके आपके घर पहुँच जाते हैं और फिर आपको चीज़ आप देखते हैं, पसंद करते हैं और आप उन्हें पैसे दे देते हैं। अगर वो चीज़ पसंद नहीं आती तो आप उसको आने जाने का किराया देके उसे रिटर्न कर देते हैं। तो ये नहीं एक फिजिबल वे है, ये कोई मुश्किल काम नहीं। ये है जी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। बहुत सारी वेबसाइट है जो अपनी चीज़ों को बेच रही हैं, लोग खरीद रहे हैं और लोग बेच रहे हैं जी। इसके अंदर मैनी बिजनेस नाउ हैव वेबसाइट्स दैट अलाउ इंटरनेट यूजर्स टू बाय देयर गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन। शॉपिंग कैन टेक प्लेस यूजिंग ए कंप्यूटर एट होम, घर बैठ के आप शॉपिंग कर सकते हैं, फ्रॉम वर्क और कहीं साइबर कैफ़े में, घर में, कहीं आउटसाइड, और कहीं भी आप 24 घंटे पे किसी वक्त में भी चीज़ खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि जी आप तो दुकान बंद हो गई है, आपने चीज़ खरीदी, अगले दिन सुबह आपको मिल गई। आ गया जी लास्ट वन है हमारा ई बैंकिंग। ये भी बहुत कॉमन है जी आजकल, आप देख रहे हैं सबके जो इन लोगों का बैंक अकाउंट होता है उनका साथ एक कार्ड भी मिलता है जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं। उस कार्ड के तो आप यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन में जाकर डालते हैं, वहाँ से पैसे लेकर आते हैं। लेकिन आप अपने अकाउंट की डिटेल देखना चाहते हैं कि मेरे पैसे कितने अकाउंट में हैं, मेरे बैंक में से पैसे कितने काटे गए हैं, किसको गए हैं, वो सारी डिटेल आपको ऑनलाइन जब आप अकाउंट खोलते हैं तो उसका एक पेज आपके साथ, जैसे एक हमारी स्टेटमेंट आती है 3 महीने के बाद बैंक की डिटेल आती है कि आपने इतने पैसे, वो अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप डेली उस अकाउंट को देख सकते हैं। अकाउंट की डिटेल आ रही है, कहाँ पैसे भेजने आप भेज सकते हैं, किसी के पैसे आपके पास आए आप वो देख रहे हैं, आपके पैसे आए, कब पैसे उन्होंने काटे, कितने काटे, सब आपकी डिटेल सामने आ रही है। बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, पैसे भेजना लेना, आपने बिल पे करने हैं, अपना बिल पे करना चाहते हैं ऑनलाइन जाइए, आपने यूटिलिटीज़ लिखा होगा उसके बाद जाइए, उसके बाद जाकर अपना बिल का नंबर दीजिए, वो आपको अमाउंट बताएगा, आप अपना बिल पे कर दीजिए, घर बैठे आप बिल पे कर सकते हैं। इट्स वेरी कॉमन। बस आपका अकाउंट बनाने के बाद आप उसको ऑनलाइन करना होगा, आपको अकाउंट ऑनलाइन हो जाएगा, फिर अभी का सारा काम कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक ई कॉमर्स, इसके अंदर 4 हेड्स थे हमारे जो हमने पढ़े। काफ़ी आसान है और इंटरेस्टिंग भी हैं, उम्मीद से आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिला होगा और उसको लर्न भी करें। इसको आपने पढ़ना है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, रीडिंग भी कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रीडिंग के अंदर तो पढ़ने से उनको फ़ायदा हो जाता है जी। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग और ऑनलाइन इंक्लूड वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज़ कंडक्टेड फ्रॉम होम, जब घर बैठ के आप उस एक्टिविटीज़ को करते हैं, बिजनेस को करते हैं, या रोड इंस्टेड ऑफ फिजिकल बैंक लोकेशंस, कि आप जाने की बजाय घर बैठ के अपना वो सारा काम जो बैंक जाकर करना था वो अपने घर बैठ के कर लेते हैं। ये था जी ई बैंकिंग। उम्मीद है आप सबको हमारा टॉपिक समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। उस पर अपना कमेंट्स भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, और इसके अलावा जैसे होता है सब्सक्राइब करना
और उसको लाइक जैसे करते हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।